गीत भगवान भोले शंकर ने इन प्रचेतन के लिए दिया। यह गीत को बार बार गा गा करके इन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। इस गीत का मतलब क्या है? बोले हे प्रभु, आप उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों को निजानंद प्रदान करने के लिए आपका उत्कर्ष होता है। हे प्रभु, आप पद्मनाभ होने के कारण प्रथम जीव ब्रह्मा के उत्पादक हो। संपूर्ण लोकन का नाश करने वाले संकर्षण आप ही हो। ऐसा सुंदर ये रुद्र गीत प्रचेताओं को भोले बाबा ने दिया। यह गीत को गा गा करके प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने आकर प्रचेतान के लिए दर्शन दिया है। प्रचेता जब जल में तपस्या कर रहे थे, वास्तव में इनके जो पिता हैं प्राचीन वही, उनसे बहुत सारी गलतियां है गई हैं। घर में बेटा नहीं रहे, बेटा चले गए तपस्या करवे, पिताजी को कोई लाज शर्म नहीं रही। अब महाराज जो भी आवे उसी की बात मानने लगे। एक दिन कोई आ गया घोरी तांत्रिक, तो उन्होंने राजा से कहा, राजा तू ऐसे यज्ञ कर जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। कैसे होंगे? तो जंगल से बहुत सारे जानवरों को मार मार के ला, उनकी बलि दे और बढ़िया बढ़िया भोग लगा और खाओ पियो। ये गलत सलाह वे दुष्टन ने वह राजा को दी। वह गलत सलाह देने से यह राजा ने हजारों जीव मार डाले और उनकी खाल, उनके सिर, उनके सींग अपनी वह राज्यसभा में शोभा करने के लिए लगा दिए चारों तरफ। और नारद जी एक दिन पहुंच गए। नारद जी ने देखा, रे राजा, इतने सारे जीव जंतु किसने मारे हैं ये? हा? कोई के सींग लग रहे हैं, कोई की खाल लटक रही है। बोले महाराज, ये तो मैंने ये क्या किया? तेने तो नरकन के द्वार खोल लिए, यहीं धरती पे ही इतनी हिंसा कर डाली, तू नरकन में सड़ जाएगा, तू जीवन में नरकों से नहीं निकलेगा। और देख आकाश में क्या हो रहा है। सोई आकाश में देखा राजा ने, जितने भी जीव जंतु मारे वे सब भाव प्रकट है गए आकाश में और आंखन को लाल लाल करके राजा की ओर देखने लगे। तेने इनको मारा है, अब बस तेरा नंबर है, तू मरेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, ये तुझको मारेंगे। अब तो राजा कपने लगे, अरे महाराज बड़ी भारी गलती, अब क्या करूं? अब तो महाराज बोले तू सत्संग कर राजा, सत्संग से तेरी बुद्धि निर्मल है जाएगी। तो नारद जी ने अनेक ऋषि मुनियों को बुला करके वह राजा को सत्संग में बैठाया और उसके लिए दिव्य ज्ञान दिया है। पुरंजन उपाख्यान को यहाँ पर समझाया महाराज राजा के। पुरंजन जीव और अभिज्ञात नाम का ईश्वर है, ये दोनों एक साथ रहते थे। तो जीव ईश्वर से अलग हो गया, पुरंजन अलग हो गया, जंगल में गया, भटक गया महाराज। हिमालय की पहाड़ी में गया, वहां पर 9 द्वारों वाला एक महल देखा। वहां में ये जीव पुरंजन अंदर प्रवेश कर गया। वहां पर वह महल के अंदर या को एक सुंदर स्त्री मिल गई है। सुंदर स्त्री को पाकर के वह महल में बड़े प्रसन्नता से रहने लगा है। वह स्त्री के वार्तालाप में इस प्रकार फंस गया कि वो स्त्री जैसे नचावे वैसे ही ये पुरंजन नचे। स्त्री कहे बैठ जाओ साहब तो बैठ जाए, स्त्री कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, स्त्री कहे नचने लगो थोड़े नच लो तो नचने लग जाए। माने इतना गुलाम बन गया कि वो जैसे नचाए वैसे ही नाचने लगे। या महल के दरवाजे पर 5 फन का सांप फेरा दे रहा है।
अब महाराज प्राण अपान उदान समान बाको पहरेदार है। पुरंजनी के अनुसार वहां पर रहने लगा। राजा पुरंजन बुद्धि रूपी पुरंजनी की आज्ञा मानकर वन में गया। वन में हिंसा की, पशुओं को मारा, रानी रूठ गई। बुढ़ापे में यदि पराक्रम का काम करें तो बुद्धि बिगड़ जाए। पुरंजन ने अपनी बुद्धि व रानी को खूब समझाया पर नहीं माना। बिगड़ती और चली गई बुद्धि। अंत में महाराज या का ये नगर टूटने लगा। 9 द्वारों वाला जो पुर है ये टूटने लगा। द्वार पे जो 5 फन का सांप पहरा दे रहा था वो भी महाराज छोड़ गया। और 360 काले सैनिक और 360 गोरे सैनिक ने चंडवेग और काल कन्या इन सबन ने मिलकर आके यह नगर के ऊपर धावा बोल दिया और यहाँ का नगर जल करके भस्म हो गया है, मारा गया। दोबारा दूसरे जन्म में कोई राजा की बेटी कन्या के रूप में जन्म लिया, दूसरे राजा को ब्याही गई। वो राजा लड़ाई में मारा गया। और राजा मर जाए तो रानी भी सती होए मारा। सुबह राजा के शरीर को लेकर के सती होने के लिए चिता पर बैठे वो पुरंजन नाम का जीव। तभी अभिज्ञात नाम का उसका मित्र आया और उसने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहा है? बोले देख नहीं रहे हो? अरे तू तो मेरा सखा है, जीव मेरे पास में आ। तब जाकर वो पुरंजन नाम का अपने अभिज्ञात नाम के योग मित्र से जाकर के मिला। सज्जनों ये कथा बड़ी विचित्र है पर अब इसका मतलब समझो। आप गहराई से समझोगे तो सब समझ जाओगे। समझना चाहे तो कैसा भी अंगूठा टेक व्यक्ति सब कुछ समझ सकता है। हाँ, हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानस तन गुण ज्ञान निधाना। पशु पक्षी को पढ़ाओ ना तो वो भी समझने लग जाए। हाँ, तो मनुष्य तो सब कुछ समझ सकता है। देखो अभिज्ञात नाम का जो मित्र है वो तो ईश्वर है और हम सब जीव हैं। हम भाई ईश्वर से ही अलग होकर के आए हैं। 9 दरवाजे वाला जो नगर है वो कौन है? हमारा ये शरीर ही है। या में 2 दरवाजे ये रहे, 1 2 ये रहे, 1 ये रहा, 9 क्षेत्र हैं और शरीर पूरा 9 दरवाजे वाला ये नगर है। यहाँ में जो हम सांस लेते हैं ना, ये 5 फन का सांप, प्राण उदान समान बयान, ये 5 तरह की हवा शरीर में रहती है। यही से जिंदा है हम। और ये सांप जब हट जाएगा तो महाराज मारे जाएंगे। बुद्धि जो है वो पुरंजनी नाम की स्त्री है। बुद्धि जैसे आदमी को नचाती है वैसे नचना पड़ता है। बुद्धि ने कह दिया चलो कथा सुनिया में, तो चल दी और बुद्धि बदल गई बीच में ही। अरे का सुने वही कथा है, तो रास्ता में से ही लौट जाए। तो ये बुद्धि जैसे नचाती है ना मनुष्य को, वैसे ही नचता है। ये पुरंजनी नाम की बुद्धि है। और नगर पे जब चढ़ाई हुई तो 360 काले सैनिक और 360 गोरे सैनिक कौन हैं? ये दिन और रात। दिन तो गोरे सैनिक हैं और रात काले सैनिक हैं, जो रात दिन हमारी जिंदगी को रोज कम कर रहे हैं। एक दिन निकल गया तो और नजीक आ गए मृत्यु के, एक दिन निकल गया तो और मृत्यु के नजीक आ गए। माने मृत्यु हमें लपकने ही वाली है, धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है हमारी तरफ। एक 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 एक, एक। चंड वेग ये वेग है, संवत्सर काल ये समय है, ये रात दिन चलता रहता, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं किसी के लिए समय। चाहे कोई कितना भी बलवान होवे, समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। जो 27 वर्ष का हो गया अगली साल 28 का ही होगा, वो 26 का होने वाला नहीं। समय निरंतर चलता रहता है। समय सबसे बड़ा बलवान है हमारा। तो यह प्रकार से या प्राचीन वही नाम के राजा ने जो जीवन की हिंसा करी,
तो यह राजा के लिए ज्ञान दिया नारद जी ने महाराज। यह ज्ञान को प्राप्त करके और ये राजा आनंदित है गए, यानी सभी प्रकार की हिंसा को त्याग दिया, नारद जी को अपना गुरु बनाया और जंगल में ये तप करने के लिए गया है। सज्जनों, यहाँ पर पुरंजन उपाख्यान सुनाया, पुरंजन उपाख्यान का तात्विक रहस्य आपको बताया। अब तो महाराज प्रचेताओं ने भगवान शिव के दिए हुए रुद्रगीत से भगवान को प्रसन्न किया, भगवान ने वरदान दिया। अब तो प्रचेताओं ने भगवान की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गाई है। नमो